इसलिए इसको जीवन कहा जाता है। जहाँ पर जीवंत होने का प्रमाण है, वर्तमान में देखने, सुनने, चिंतन करने और साथ साथ में इससे मुक्त होने का भी प्रमाण है, उसे जीवन कहते हैं। जो मुक्त है वही जीवन है, और जो कहीं पर बंधा हुआ है वो बंधन है और मृत्यु है। बंधे होने का मतलब ही आंखें बंद हो जाना, चेतना सुप्त हो जाना और चेतना विहीन अवस्था में पहुंच जाना, जिसको हम बदहोशी भी कहते हैं, बेहोशी भी कहते हैं। परिस्थितियाँ, हमारी इंद्रियों की आदतें और दूसरों के दिए हुए संस्कार हवा की तरह, आंधी की तरह आकर हमें बहाते हैं, उसी में उड़ते हम चले जाते हैं। ये जीवन नहीं है। जीवन है चलना, फिर रुकना, देखना, आगे चलना और पीछे भी देखना और वर्तमान में रुकना, इसको जीवन कहते हैं। परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। अभी जो 15-20 की उम्र के होंगे उनको ये परिवर्तन नहीं दिख रहा होगा। इस उम्र में, इतनी अवधि में जो आज भौतिक साम्राज्य विकसित हुआ है, बिखरा पड़ा है, इसमें जीवन को समझने में बहुत बड़ी कठिनाई है। पैर से लोग 10-20 किलोमीटर चल लेते थे, ये उनके लिए असंभव लगेगा। अपने हाथों से पानी कुएं से खींचकर लोग स्नान करते थे, कठिन लगेगा। ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो शुद्ध जीवन की हैं, स्वावलंबी जीवन की हैं, स्वस्थ जीवन की हैं और मुक्त जीवन की हैं। ये आज के लोगों को समझने में कठिन लगेगा। ना समझ में आए तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जैसा जीवन चल रहा है इसी जीवन में हम घिसते रहें, इसी जीवन में हम बहते रहें? चेतना सुप्त भले हो, मन सुप्त होता है, लेकिन चिंगारी भीतर सुरक्षित होती है, जो हमेशा उद्विग्न होने के लिए, चैतन्य होने के लिए उद्यत रहती है। जैसे कोई भी तोता पिंजड़े के भीतर बंद है, बंद किया गया है, हालांकि उसके भीतर में भी उसे दूध भात खाने को मिलता है, फल खाने को मिलता है, और हो सकता है कि वो पिंजड़ा भी सोने का हो, और उसी के बीच में यह भी हो सकता है कि तोता बहुत बोलता हो, उसी में नाचता हो। तो देखने वाले यही लोग बोलते हैं, ये जो तोता है, ये पट्टे है, ये कितना खुश है। मैंने कहा कि थोड़ा सा इसका झरोखा खोल कर देखो कितना खुश है ये। हम लोग बंधन में हैं, तनाव में हैं, और बहुत सारी वासनाओं में हम उलझे हुए हैं, महत्वाकांक्षाओं में हम उलझे हुए हैं, बेचैन हैं। लेकिन हमारे भीतर की जो चेतना है वो तड़फ रही है। तो हमसे कुछ अच्छी स्थिति में है वो तोता, तो हमें वो अच्छा लगता है, लेकिन अपने बंधन में हम रख कर के उस अच्छाई को, और उससे हम अपनी अच्छाई को आत्मसात करना चाहते हैं, देखकर थोड़ा सा तसल्ली लेना चाहते हैं। अपने भीतर की चेतना मरती तो नहीं है, मृत प्राय हो जाती है, लेकिन उसके भीतर में जो
चिंगारी है, वो चिंगारी हमेशा मुक्त होने के लिए बेचैन होती है, संपूर्ण ज्ञान होने के लिए बेचैन रहती है। और इसलिए जो खुले आंगन में, खुले आकाश में, खुली ज़मीन पर चलने फिरने वाले पशु हैं, पक्षी हैं, इनको देख करके उसमें हम अपने उस भीतर के चेतना के प्रतिबिंब को, मुक्ति के आनंद को हम थोड़ी देर के लिए झलक पाते हैं। और इसीलिए फिर उस जैसा नहीं हो पाते हैं तो कुत्ते को घर में लाकर रख लेते हैं, पक्षी को घर में लाकर पाल लेते हैं। आजकल तो मैंने देखा है कि शहरों में कुत्ता पालने की आदत बहुत है और लोग पक्षी भी पालते हैं। मैंने इसके पीछे गहराई से कुछ समझने की कोशिश की। लोगों ने बताया कि जो तनाव में जी रहे होते हैं, जो एंजाइटी में जी रहे होते हैं, मन की बेचैनी में जी रहे होते हैं, पैसा बहुत है, महल मकान और समृद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भीतर मुक्ति है, सुकून है, शांति, वो नहीं है। तो कहते हैं कि उसके साथ में वो चीज़ की उसको अनुभूति होती है। कुत्ता मुक्त है इसलिए वो प्रेम देता है, उसको कोई वासना नहीं है, कोई चाहना नहीं है, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं है। उसकी आँखों में, उसकी आत्मा का जो ये भाव मिलता है, रस मिलता है, उसके व्यवहार में, उस चीज़ से थोड़ा सा अपने भीतर का तनाव घटता है। वैसे ही हम जीते तो कितना अच्छा होता, उसके साथ जीते हैं, वैसे नहीं जी पाते। पशु पक्षियों में आज जहाँ पर इनका सानिध्य मिलता है, प्रकृति का सानिध्य मिलता है, उनके स्वभाव में कुछ उदारता देखी जाती है, खुला भाव देखा जाता है, विनम्रता देखी जाती है, गुणों का विकास देखा जाता है। प्रकृति से दूर जहाँ पशु नहीं हैं, पहले ज़माने में इसलिए कहा जाता था कि पशुपालन करना चाहिए, तालाब खुदाना चाहिए, कुएं खुदवाने चाहिए, पौशाला रखना चाहिए। इतनी मेहनत करके वो ज़माना था बैलगाड़ी का कि एक तो पैसा होता नहीं था, लेकिन इतनी मेहनत करके कोई पैसा कमाए भी तो अपने रहने के लिए महल नहीं बनवाता था। मैंने देखा अपने पूर्वजों में कि कई तालाब उन्होंने खुदवाए, कितने बागें लगवाई, उनकी लगाई हुई बागें आज भी एकदम समाप्त होने की कगार पर है। अब बागें नहीं तैयार हो रही। बड़े विशालकाय वृक्ष महुआ के, आम के, और ऐसे ही रखौना है, जंगल है जिसमें बेल, जिसमें करौंदा, जिसमें कत्था, कैथ कहते हैं। कैथ पकने लगे तो इतनी दूर तक उसकी खुशबू आती है। महुए का सीज़न आ जाए तो महुए का जो खुशबू है, सुगंधी है, इतनी दूर तक महुआ पक गया है, चू रहा है। ये अलग ही प्रकार का जीवन। उस समय जीवन को लोग सत्संग से, ज्ञान से, ग्रंथों की भाषा में, शास्त्रों की भाषा में तो नहीं जानते थे। मतलब वो पंडित तो नहीं होते थे, लेकिन जीने के पंडित होते थे। प्रकृति के वातावरण में, पशु के साथ में, बगीचों के साथ में जो अनुभूतियाँ उनकी होती थी, वो वाणी से कहीं गहन, उनके हृदय की अनुभूति, वो जीवन के पंडित होते थे। लेकिन लोगों ने उनको जातियों में उस समय इतने अच्छे ढंग से, इतने प्यार से, प्रेम से, और मैंने देखा है, हम लोग जिस गांव में जन्म लिए, जिस क्षेत्र में रहे, आए गए, भरोसा नहीं होता है। नेता लोग कहते हैं कि ऐसे जातियों का एक दूसरे से आपसी वैमनस्य था, ऊंच नीच का व्यवहार था,
हमें ऐसा लगता है आश्चर्य कि कहाँ से ये देख करके ला करके, हो सकता है कहीं रहा हो, और कहीं रहा हो तो भाई भाई में भी तो वो चीज़ देखी जाती है, एक दूसरे के दुश्मन जैसे दिखते हैं, पड़ोसी पड़ोसी में वो चीज़ देखी जाती है। लेकिन हमने देखा है कि यादवों की बस्ती में तीर्थाटन करके वो लोग आ रहे हैं, बड़ा भारी एक भीड़ करते थे, ब्रह्मभोज करते थे, और नाम उसका ब्रह्मभोज होता था। ब्रह्मभोज का मतलब नहीं केवल ब्राह्मणों का भोज, ब्रह्मभोज का मतलब होता है व्यापक भोज, जिसमें सभी उनके कुल कुटुंब के ही नहीं, सभी जातियों के लोग आते थे, और पूड़ी और सब्जी और गोरस और उसी में मिठाई चीनी, और से ब्रह्मभोज का जो भोजन होता था उसका स्वाद ही अनोखा। उतनी गरीबी के परिस्थिति में भी मैंने देखा है कि हजारों हजारों लोगों की भीड़ होती थी, और कमोबेश सभी जातियों के लोग ऐसा करते भी थे जिसकी जैसी क्षमता हो, लेकिन दिल बड़ा होता था उनका। आज आश्चर्य होता है कि भारत को आज़ाद हुए जिस समय की बात मैं चर्चा में ला रहा हूँ, ये कोई 1970-80 के आसपास की बात है। आज 2024-25 में मैं देख रहा हूँ नेता लोग और जातियों को लेकर के एक दूसरे से वैमनस्य पैदा करना, धर्म ग्रंथों पर छींटाकशी करना। मैं बहुत गहराई से विचार करता हूँ। एक तो अपने बचपन में मैंने ये बातें देखी नहीं, हमारे घर पर सभी समुदाय के लोग, जाति के लोग, हिंदू मुसलमान हों या यादव हों, और जो किसान करते हैं, जो मजदूरी करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये मजदूर हैं। हम साथ साथ में खेत जाते थे, हमने भी खेत में जैसे वो हल चलाते थे तो हल चलाने का शौक़ हुआ, उसको देखा सीखा, धान लगाया जाता उसको सीखा, और जो कुछ हस्तकलाएँ होती थी, पंखा बनाना सीखा, डलिया बनाना सीखा, रस्सी बनाना सीखा। ये सीखा कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लोग करते थे। खाली समय में हमने देखा कि लोग आज जैसे चौराहों पर और बैठ कर के कुर्सी पर 10-20 इकट्ठे हो जाते हैं, सिगरेट पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं और मटर गश्ती कर रहे हैं, ऐसे में उनका समय जीवन को बर्बाद कर रहा है। उस समय में मैं देखता था कि बरसात के दिनों में हमारा खुला बरामदा होता था लंबा, लोग आ जाते थे, बैठते थे और आपस में बातचीत करते थे, तो जीवन संबंधी बातें, दुख सुख की बातें, धर्म ग्रंथों की बातें, और उसके साथ साथ में केवल बातें नहीं करते थे। कोई रस्सी बना रहा है, कोई डलिया बना रहा है, झउआ बनाता था अरहर के डंडों का, लकड़ियों का, और बढ़ई है तो वो लकड़ी का काम कर रहा है, कोई सिलाई का काम करता। काम होते होते, जैसे आज भजन में हम लोग गाते हैं, काम करते रहो नाम जपते रहो, वक्त जीवन का यूँ ही निकल जाए। हमने आँखों से देखा, और उन्हीं के बीच में हमने, हमारी कोई आवश्यकता नहीं, पढ़ने जाते थे, घर में खेती बटाई में दी गई थी, लेकिन भीतर की चेतना है तो उस चेतना से उसको जानने समझने और अपने जीवन की आवश्यकता भी है कि कहीं भी हम हीन बन कर के नहीं रहें, अपने काम को तो जानना चाहिए। घर के भीतर में रहा तो भोजन बनाने की कला सीखा, घर के साफ सफाई की कला सीखा, कला नहीं कहें उसे, स्वाभाविक संस्कार ही आया, किसी ने सिखाया नहीं, वो घर परिवार की संगत में अपने आप आया। और उसी बीच में बिगड़ने के भी रास्ते थे। अगर कोई बीड़ी पीता हो, मजाक मजाक में कैसे छल्लेदार धुआं निकल रहा है, और कोई दारू पीता है तो देखो इसका टेस्ट कैसे लगता है, ये भी चीज़ें हुआ करती थी। लेकिन जो जातीय विषमता आज बोली जा रही है, आश्चर्य लगता है, इनको पुण्य पाप का डर भी नहीं है कि हम समाज को किस दिशा में ले जा रहे हैं। मैंने बहुत गहराई से देखा कि हमारे जो पुराने धर्म ग्रंथ हैं उसमें से वेद व्यास का महाभारत माना जाता है, और व्यास किस जाति के थे। रामायण माना जाता है, आदि रामायण, रामायण वाल्मीकि किस जाति के थे। हमारे हिंदू संप्रदाय में, हिंदू समुदाय में या वैदिक सनातन धर्म में
महाभारत और रामायण ये दोनों महाकाव्य धर्म ग्रंथ के प्रमाण के रूप में माने जाते हैं, लेकिन दोनों के जो रचयिता हैं कहे जाते हैं कि एक आदिवासी रहे होंगे जो रास्ते में लोगों को लूटने ठगने का काम में लग गया था, दूसरे ऐसे वेदव्यास भी रहे। ये दोनों ही ब्राह्मण नहीं थे, दोनों ही जो कहे जाने वाले हैं उस सामान्य उस जाति को हम जाति भी कहने में हीन अनुभव करते हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनको भारतीय समाज ने अपने सिर माथे लगाया। आज भी सभी जाति के लोग, अब थोड़ा सा ये ऊंच नीच पैदा करके लोगों ने एक दूसरे से दूरी पैदा की, जिसमें जीवन के सारे गुणों को फूलों की तरह से सजाया गया, और उसके बाद उसका हिंदी रूपांतरण हुआ तो गोस्वामी जी ने रामायण में, और फिर महाभारत को अनेक और हिंदी साहित्य में रूपांतरित किया गया, जिसमें जीवन के सारे विज्ञान को हम देखते हैं, जीवन के व्यवहार के सभी पहलुओं को देखते हैं। लेकिन आज उसको हमने बहुत संकीर्ण दायरे में छोड़ करके और जाति का दुर्भाव पैदा करके समाज को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। वो समय ऐसा नहीं था। अब किस कारण से लोग ऐसा बोलते हैं ये उनकी आत्मा समझे, लेकिन जिसको स्वच्छ जीवन जीना है उसको इस कीचड़ से उठना होगा। आज ये कीचड़ मैं देखता हूँ कि जब आज किसी एक का कोई वर्चस्व नहीं है, किसी एक का दबाव नहीं है, और किसी तरीके से किसी को कोई बंधन नहीं है, और फिर भी एक जात या दूसरे जात के लिए कटु वचन बोलते रहते हैं, भड़काते रहते हैं, इसमें नुकसान किसका है? संत कहते हैं गुणिया तो गुण ही गाहे, गुण से मनुष्य विद्वान होता है, किसी की बुराई करने से विद्वान नहीं होता है। आज तो ऐसा समय है कि कोई भी अगर उसको ऐसा लगता है कि जनेऊ पहनने से कोई ऊंची जाति होता है, कोई भी पहन ले, माला पहनने से ऊंची जात का होता है, कोई भी पहन ले। आचार्य श्री राम शर्मा ने तो मैंने देखा कि उन्होंने अभियान ही चलाया जनेऊ पहनाने का। हर कोई जनेऊ पहन करके पंडित बन सकता है और कर्मकांड कर सकता है। कितने लोग गए, बन गए। आज कोई भी सिंह लिख सकता है, और जैसे सिंह लिख सकता है वैसे कोई ज़माने में सिंह क्षत्रिय को कहते थे, ठाकुर को कहते थे, और आज कोई भी लिख सकता है। कितने जात के लोग लिखते भी हैं, किसी ने मना थोड़ी किया। मुलायम सिंह यादव थे लेकिन उन्होंने सिंह लिखा। मैंने नहीं देखा कि मुलायम सिंह को किसी ने आक्षेप किया हो। किसी को शौक हो चतुर्वेदी लिख सकता है। मैंने एक मुसलमान भाई को देखा, उसने वेदों का अध्ययन किया रहा होगा, शास्त्रार्थ में आए हुए थे वो, और उनका बड़ा सुंदर भाव, सुंदर आचरण, जीवन के प्रति बहुत गहरा ज्ञान, उन्होंने अपने को चतुर्वेदी लिखा। ऐसे छत्तीसगढ़ में मैंने एक दाऊद खां जी को देखा, हमारे कार्यक्रम में आए हुए थे, धोती कुर्ता पहने और टोपी लगाए बैठे पास में, रामायण की बहुत सुंदर, बहुत गहन, बहुत सरल व्याख्या। और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में इतने पॉपुलर थे कि जितना लोग पंडित को मानते हैं उतना ही उनको भी मानते थे। उनका बड़ा बड़ा कार्यक्रम होता था, तो हमारे पास में बैठे थे, उसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह भी आए हुए थे। तो मैंने धीरे से उनसे पूछा कि आपका नाम लेकर के लोग बुलाते हैं मंच पर, दाऊद खां, दाऊद खां, आप हमें पंडित जैसे दिखते हो, तो आप हो क्या? तब उन्होंने बड़ी निराली बात कही। उन्होंने कहा मैं इंसान हूँ, रामायण का पाठ करता हूँ, इसलिए हमको लोग पंडित कहते हैं, और जन्म हुआ मुसलमान के यहाँ इसलिए लोग खां कहते हैं। लोग कहते भी है कि किसी के घर जा कर के खा लिया होगा इसलिए खानज़ादा बन गया। ये कहाँ के मन का कचड़ा कि कोई ज़माने में गंदे लोगों ने ऐसा किया होगा कि इनको अपना धर्म बदल करके अपने धर्म में लाओ। ये सब कितने व्यर्थ की चीज़ें हैं। आँखें वही हैं, मनुष्य वही है, भाई बहन वही हैं, तो धर्म कौन चीज़ है जो बदल गया है? अब जो कुछ एक समुदाय में गलतियां होती हैं वो भाई भाई में गलतियां होती, भाई भाई में दुश्मनी होती है। अभी 10-1 दिन पहले एक भाई ने अपने छोटे भाई के परिवार को, बड़े भाई के परिवार को
6 लोगों को एक ही घंटे में मौत के घाट उतार दिया। वो तो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं थे। तो हम लोग जो जाति के नाम से, समुदाय के नाम से एक दूसरे के प्रति छीटाकशी करके और समाज में कीचड़ उछालते हैं, इसका घोर पाप ये निश्चित है कि उसको अपने जीवन में भुगतना पड़ेगा। अब समाज है, इसमें किसी को रोका नहीं जा सकता। कहते हैं कि लोकतंत्र है, खुली आज़ादी है। इसमें तो केवल धर्म का जो अनुभव है, आत्मा की जो वेदना है, यही रोक सकती है। हमें क्या करना चाहिए था? यदि भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना। अमृत न पिलाने को घर में तो जहर पिलाते भी डरना। यदि आप समाज में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप स्वयं, आप जहाँ पर जिस योग्य हैं, लायक हैं, दिल खोल करके सबके लिए करिए, तो आप एक सागर बन जाएंगे और सारी नदियाँ इसी में आकर समा जाएंगी। जातियाँ ख़त्म हो जाएंगी, भेदभाव ख़त्म हो जाएगा और आपके अनुसरण से सभी लोगों के दिलों में एक सुंदर भाव बस जाएगा। कोई भी कर सकता है। तो समाज में अपने जीवन के कल्याण के लिए आज का जो समय है ये कठिन है। हमने जो पहले बातें देखी, 25 से 50 वर्ष के बीच की बातें जो देखी और आज भी देख रहे हैं, दोनों में भारी अंतर दिखता है। आज के लोगों को अपने अंदर की चेतना में आना कठिन दिखता है। श्रम करते नहीं हैं, आलसी हैं और जवानी है, उन्माद बहुत है। खाना पीना अच्छा अच्छा चाहिए। अच्छा तो क्या कहें, जो ज़्यादा पैसे वाली चीज़ें हैं, होटल से मिलती हैं, बाहर से मिलती हैं, वो खाते हैं। तन मन बिगड़ता है, विचार बिगड़ते हैं, फिर वासनाएं भड़कती हैं और फिर भोगों में डूबते हैं, फिर नशा भी करना पड़ता है और उसके बाद परिवार बेकार होता है, बच्चे बेकार होते हैं। और तब फिर जब मुसीबत में फंसते हैं तो सारा दोष फिर सरकार को देते हैं कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है, सरकार अनाज नहीं दे रही है और सरकार ये व्यवस्था नहीं कर पा रही है। सरकार का काम है ये। देश यही है। इस देश में जब कोई पैसा कमाएगा नहीं तो सरकार कौन है? सरकार के पास कोई ONGC का कुआं है कि जिसमें से पेट्रोल गैस की तरीके से कोई पैसा निकालता हो और यहाँ डालता हो? जिन देशों में ONGC के गैस और पेट्रोल निकल भी रहे हैं तो चले जाइए, देखिए वहाँ पर कौन कितना सुखी है। सुख इन चीज़ों से नहीं मिलता है। अगर दारू पी लेंगे तो कम से कम 2 घंटे के लिए तो घर का चैन बिगड़ जाएगा, घर की शांति भंग हो जाएगी। ज़्यादा खा लेंगे तो कम से कम 2-4 दिन के लिए तो पेट में ऐंठन मड़ोर बन ही जाएगा। और फिर भी हम वही कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए। और नेता लोग भी एक क्षुद्र स्वार्थ के लिए, उनको अपनी मृत्यु की याद नहीं आती है कि आप सेवा करने के लिए अच्छे से अच्छे प्रस्ताव और प्रोजेक्ट सामने रखिए, समाज में एक साफ सुथरी संस्कृति दीजिए और आपका वर्चस्व गुणगान हो राम जैसे, कृष्ण जैसे। वो तो संस्कार मिला नहीं, लेकिन एक छोटी सी विधायकी के लिए, प्रधानी के लिए, मंत्री पद के लिए कितना झूठ बोलते हैं, कितनी गंदी गंदी बातें लोग उछाल रहे हैं। और ये सब मैं समझता हूँ कि इंदिरा जी के समय में या उससे पहले समय में लोग बोलते तो थे लेकिन सच के करीब बोलते थे। इतनी उनकी नीयत में बेईमानी नहीं दिखती थी, इतनी गंदी भाषा नहीं होती थी। और राजे महाराजे तो पहले जितना गंदा जीवन जिए हैं, हो सकता है कि प्रभुता और धन समृद्धि का ये दोष हो और इसलिए राजे महाराजे हमेशा लड़ाई से, झंझट से, बीमारियों से, राग द्वेष से कभी मुक्त नहीं हो पाते थे, इसी में डूबे रहते थे। कोई जनक जैसे राजा हों, राम जैसे राजा हों तो दरबार में उनके संत गुरुजनों की आस्था है, उनका सत्संग चलता है, उनका संस्कार मिल रहा है। ये आदर्श रूप में रखा गया इसलिए कि राजा अच्छा हो तो प्रजा अच्छी होगी, प्रजा अच्छी है तो राजा अच्छा होगा। आज दोनों नरक में जा रहे हैं। जिसको आज बहुमत कहा जा रहा है, मैं बहुत गहराई से, गंभीरता से विचार करता हूँ तो
देखता हूँ कि कोई ज़माना था कि छत्तीसगढ़ में हम होते थे। सन 1980 के बाद से मैं छत्तीसगढ़ जा रहा हूँ और वो समय था कि दूर दूर तक गांव में कहीं अंडा नहीं दिखता था। शराब तो दूर है, किसी घर में कोई खैनी तम्बाकू खाता हो तो कोई उसको उसके घर में अपनी बेटी नहीं देता था। और देखते देखते सत्संग चर्चा कार्यक्रम आज बराबर होते जा रहे हैं। बस एक ही अच्छाई वहाँ बची है कि सत्संग चर्चा बराबर होते जा रहा है और बाकी शकल इतनी बदल गई कि आज किसी किसी गांव में 50% तक, इससे भी ऊपर तक लोग अंडा खाने लगे, शराब पीने लगे, खाना पीना बिगड़ा तो फिर माहौल बिगड़ गया, बीमारियां बढ़ गईं और सरकारों ने शराब की ठेकी भी बढ़ा दिया। ये सरकार का काम है। कहते हैं कि इससे आमदनी बढ़ती है। कोई भी माँ बाप ऐसा चाहेगा कि उसके 2-4 बेटे हों तो आमदनी बढ़ाने के लिए एक को शराब बेचने में लगा दे, दूसरों शराब पीने में लगा दे, तीसरे को जुआ खेलने में लगा दे, चौथे को वैश्यागमन में लगा दे और सबसे बोले कि खूब पैसा कमाओ लेकर के मेरे पास आओ। कोई भी माँ बाप ऐसा कर सकता है क्या? लेकिन आज ऐसा ये जीवन और समाज वर्चस्व आया हुआ है कि जो आज जन्म लेने वाले बच्चे हैं, जेरा जहियो कोनी ओर कलयुग घेरे चार्यू ओर, पहले ज़माने में लोग कहा करते थे कहावत, उन बच्चों का भविष्य कैसा होगा, ये क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या संस्कार लेंगे, कैसे बढ़ेंगे। क्या ये जिम्मेदारी नेताओं की नहीं होती है? लेकिन महंगाई महंगाई और रोजगार रोजगार, पैसा पैसा लोग चिल्लाते हैं। घरों में पूरे साल भर का खर्चा जो होता है वो लोग 1 महीने में दारू पीकर ख़त्म कर देते हैं। आज का जीवन कितना कठिन लगता है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इन सब के रहते आत्मबोध का कोई मतलब नहीं होता है, जड़ चेतन के निर्णय का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ये सारे जो सिद्धांत हैं, ये चर्चाएं हैं, ये जीवन को सुंदर बनाने के लिए हैं, जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए हैं। धर्म केवल धर्म के लिए नहीं होता है, धारण करने वाले के लिए होता है। धारण करने वालों का मन तन सुंदर हो। एक पौधे को हम लगाते हैं तो केवल पौधे लगाने के लिए नहीं लगाते, उसमें फूल आता है। हमें पता है कि ये बढ़ेगा तो खिलेगा और फलेगा। तो हमारे जीवन में जो विकास है, उस विकास को हमने केवल पैसा माना। ठीक है, पैसा भी है, अगर पैसे से विकास हुआ तो उसके बाद में जो फूल आना चाहिए था, मन की खुशी, वो मन की खुशी दिखती नहीं है, बल्कि और उदासीनता बढ़ जाती है, द्वेष बढ़ जाता है, क्लेश बढ़ जाता है। और ये केवल किसी एक समुदाय में हो ऐसा नहीं है, सभी में है। मैंने देखा नेपाल में किसी के घर परधरौनी में गया हुआ था, बड़ा सा महल था, आंगन में बैठा जलपान किया, माँ बैठी हुई थी, बहू बैठी थी, 2 बच्चे बैठे थे। मैं सोच रहा था कि कुछ सत्संग की चर्चा करूं, तब तक माँ ने कहा कि साहब मैं एक गीत सुना दूं। मैं बहुत खुश हो गया कि हम तो बोलते ही रहते हैं, आज सुनने का अच्छा अवसर है। मैंने कहा आप सुनाओ। वो कुछ तराने बना रही थी, गुनगुना रही थी, तब तक उसकी बहू ने कहा कि स्वामी जी मैं हारमोनियम बजा सकती हूँ क्या, ले आऊँ? इतना मन मुग्ध हुआ कि जहाँ पर सासू गीत गाए और हारमोनियम पर उसकी बहू संगत दे, वो कितना सुंदर घर होगा, इसी को संगीत कहते हैं। फिर उसके बच्चे पूछे भी नहीं, वो मंजीरा लेकर आ गए और जो सुंदर एक भाव बना, ये तो घर के अंदर का भाव था। फिर सत्संग हो गया। फिर मैंने कहा कि बेटा आपका नहीं दिख रहा है। तो कहा साहब उसी के लिए मैंने आपको बुलाया था। पास में उसकी फैक्ट्री थी और ये उस घर की बात है जिस घर में उसके चाचा कम से कम 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रहे होंगे। मैंने कहा कि बेटा नहीं दिख रहा है, तो कहा उसी फैक्ट्री में अभी सिर पटक रहा होगा, महीनों से वो टेंशन में रहता है।
मेरे मन में आया कि टेंशन में कुछ और ना कर ले, इसलिए आपको बुलाया। वो आया ही नहीं अभी। फिर गई स्वयं, और 6 फुटा लंबा जवान था, और उसका कॉलर पकड़ के गर्दना, कुर्ता पैजामा पहनने वाला सफ़ेद, पकड़ करके लाई और कहा कि साहब को ढोक दो। वहाँ ढोक देना कहते हैं प्रणाम दंडवत को। उसने सिर झुकाया, प्रणाम किया। मैंने कहा खुश रहो भाई, ये आशीर्वाद संतों के प्राचीन परंपरा की है। ये आशीर्वाद जीवन का मूल है। एक साधे सब साधिया, मन खुश तो सब कुछ सही, फिर जिसको प्रसन्नता कहते हैं। और इसी से हमारे सारे सद्गुणों का विकास होता है। फिर इसी से लक्ष्मी आती है, फिर इसी से हमारे देवता आते हैं व्यवहार के गुणों के। मैंने उससे कहा खुश रहो भाई। तो क्या कहता है महाराज जी, ऐसे खाली पीली कैसे खुश रहे, कुछ माल टाल मिले तब तो खुश रहे। तो मैंने कहा कि वीर बहादुर, तुमने भी बड़ी अच्छी बात कही, बैठो। मैंने उससे कहा कि जैसे कोई गमले में पौधा लगाता है तो पौधा बढ़ेगा, तो बढ़ने के बाद पहले उसमें फूल आएगा कि फल आएगा? तब कहा नहीं महाराज जी, पहले तो फूल आता है। मैंने कहा फूल आ जाएगा तो फिर अपने आप ही वो फल में बदल जाएगा। तुम रात दिन उसे फैक्ट्री में दिमाग खपा रहे हो, खुश नहीं रहते हो। पहले खुश हो जाओ। ये हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों का वरदान है कि जो खुश रहता है उसका काम अपने आप लोग करते हैं, भगवान करते हैं। खुशी का नाम ही भगवान है। जिस समय अंतःकरण खिला होता है उसकी कोई तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। इसलिए कहते हैं भगवान का कोई रूप, कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है। चित्त की प्रसन्नता का, प्रेम का कोई आकार होता है क्या? लेकिन वो चेहरे पर दिखता है। काले चेहरे पर भी दिखता है, गोरे चेहरे पर भी दिखता है, कुत्ते में भी दिखता है, गाय में भी दिखता है, तोते में भी दिखता है। आपको ये चीज़ दिखती नहीं है। इसलिए नहीं दिखती है कि आपको फैक्ट्री की आवाज़ दिखती है, आपको उसमें परसेंटेज कमीशन दिखता है, मुनाफा दिखता है, हानि लाभ दिखता है। ये दिखता तो इसके बाद में आपको सब कुछ अपने आप बरसने लगता। आपका चित्त खिल जाए तो कल से ही आपकी फैक्ट्री चलेगी नहीं, दौड़ेगी। आप यहाँ से जाइए अपनी माँ के चरण स्पर्श करके, आशीर्वाद ले करके, और आपके मुखमंडल पर जो खुशी बिखरेगी उसको देखते ही आपके कर्मचारी खुश हो जाएंगे, आपकी मशीनें खुश हो जाएंगी, एकदम रफ्तार से चलेंगी, और उसके बाद आपका बिजनेस सुंदर होगा। ऐसे ही मनोदशा के कारण से लोग धर्म का सही अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आज हमने लोगों के जीवन में, अपने जीवन में जो देखा उसको गहराई से अध्ययन किया। इस समुद्र के मंथन के बीच में इसमें से हमें अमृत निकालना है। हजारों वर्ष पहले कभी देवी देवताओं के साथ में समुद्र मंथन की बात आती है, कहते हैं, लेकिन ये केवल उस जमाने की बात नहीं है। ये समुद्र मंथन हमेशा चलता रहेगा। इसी समुद्र मंथन से हमें अमृत निकाल लेना है, और नहीं तो विष तो आएगा ही, और उसी को पी करके मरना है। अगर हमें लगता है कि मनुष्य जीवन हमारा है तो उस अमृत को हम प्राप्त कर सकते हैं और अमर हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। सभी मुक्त हों। मृत्योर माँ अमृतम गमय, अस्तो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हमारे उपनिषदों ने मूल मंत्र दिया था, उसको लेकर के हम अपने जीवन का कल्याण करें। इसी शुभकामना के साथ अभी की चर्चा को विराम देते हैं।